कमला की कुछ महीने पहले ही मुकेश से शादी हुई थी। कमला की सास बहुत अच्छी थी, इसलिए कमला और उसकी सास की बनती थी। वो कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करती थी। कमला को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए उसकी सास उसे हर रोज खाना बनाना सिखाया करती थी। क्या बात है, सास बहू को खाना बनाना सिखा रही है, लेकिन ताना भी नहीं मार रही है। ये तो अजीब बात है। मैं क्यों अपनी बहू को ताना मारूंगी? इससे खाना बनाना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी, और बाकी सारे काम ये अच्छे से कर लेती है। ठीक है, मुझे खाना तो दे दीजिए, या मैं भूखा ही बैठा रहूं। अच्छा जी, अभी देती हूँ। मुकेश मजदूरी का काम करता था और उससे ही घर चलता था। सुन मुकेश बेटा, आज घर थोड़ा जल्दी आना और बहू को शाम में बाजार घुमा देना। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मुकेश काम पर चला जाता है। चल, मैं तुझे आज कुछ नया सिखाती हूँ। क्या माँ जी? आज मैं तुझे रसगुल्ले बनाना सिखाती हूँ। यहाँ आसपास के सभी लोगों को मेरे हाथों से रसगुल्ले बहुत पसंद है। अक्सर वो रसगुल्ले बनवाने आते रहते हैं। ठीक है माँ जी, आज रसगुल्ले बनाना ही सीखती हूँ। सास रसगुल्ले बना देती है और कमला सब कुछ अच्छे से देखती है। ले, अब खाकर देख कैसे बना है। वाह माँ जी, ये तो बाजार से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में? हाँ, सब यही कहते हैं। वैसे ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मैं एक और खाऊंगी। हाँ, थोड़ा मुकेश के लिए भी रख देती हूँ, बाकी आसपास में बांट देती हूँ। अरे वाह, क्या रसगुल्ले हैं। एक काम कीजिए, कल मेरे लिए भी रसगुल्ले बना दीजिए, मैं पैसे दे दूंगी आपको। अच्छा ठीक है। सास बहू घर के बाकी काम में लग जाती है और तभी कमला अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर रसगुल्ले बेचे। ये तो पैसे कमाते ही हैं, मगर हम भी थोड़े बहुत कमा लेंगे तो मदद हो जाएगी। आप इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती हैं, तो इसका कुछ तो उपयोग हो। बताइए, आपका क्या कहना है? मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत पहले से ही यही चाहती थी, मगर घर बच्चे में ही उलझ कर रह गई। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक है, फिर कल हम दोनों मिलकर ढेर सारे रसगुल्ले बनाएंगे और बाजार ले जाकर बेचेंगे। दोनों मुकेश से भी इस बारे में बात कर लेती है और अगले दिन सुबह सुबह रसगुल्ले बनाने में लग जाती है। कमला अपनी सास की मदद करती है रसगुल्ले बनाने में। माँ जी, सारे रसगुल्ले तैयार है, चलिए बाजार चलते हैं। दोनों रसगुल्ले को बाजार लेकर आती है और बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, स्वादिष्ट रसगुल्ले खाइए, आइए आइए। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं और देखते ही देखते सारे रसगुल्ले बिक जाते हैं। देखिए माँ जी, सभी को रसगुल्ले कितने पसंद आए, इतनी जल्दी रसगुल्ले बिक गए। हाँ बेटा, अब चल घर वापस चलते हैं, मुकेश भी आता ही होगा। घर आकर सास बहू मिलकर पैसा गिनने लगते हैं। वाह, आप दोनों ने तो अच्छी कमाई कर ली, वो भी पहले ही दिन। जी, और भी ग्राहक आ रहे थे, मगर रसगुल्ले ही खत्म हो गए थे। अब कल से थोड़ा ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगले दिन भी दोनों रसगुल्ले बनाने में लग जाती है और आज तो उन लोगों ने ज्यादा रसगुल्ले बनाए और रसगुल्ले बेचने बाजार में आई। मुझे आधा किलो रसगुल्ला दे दीजिए। हाँ, अभी देती हूँ। गांव में एक गुंडा था, जयकाल भाव। जयकाल भाव के आदमी हर दिन बाजार आते थे और जितने भी दुकान रहते थे उनमें से कुछ न कुछ मुफ्त में लेकर जाते थे। अरे जल्दी जल्दी सामान निकाल और रखते जा, हर रोज तुम लोगों को बताना ही पड़ता है। सभी से कुछ न कुछ सामान लेते लेते वो कमला और उसकी सास के पास पहुँचे। अरे रखो इसमें रसगुल्ले। जी, पैसे दीजिए, मैं अभी देती हूँ। ये सुन वहाँ खड़े सभी कमला की ओर देखने लगते हैं। अरे तू नहीं आई है क्या बाजार में? तुझे नहीं पता, हम जयकाल भाव के आदमी हैं, हम पैसे नहीं देते, सीधा सामान लेकर जाते हैं। क्या? मैं ये सब नहीं जानती आप किसके आदमी हैं। मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको रसगुल्ले देती हूँ। अच्छा, तुझे जयकाल भाव का डर नहीं? ठीक है, तुझे पता लग जाएगा जयकाल भाव कौन है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और बाजार में पहले से दुकान लगाते आ रहे लोग कमला और उसकी सास को पूरी बात समझाते हैं। रहने दीजिए माँ जी, हमें डरना नहीं है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मगर बेटा, लोग कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। कोई बात नहीं माँ जी, चलिए अब घर चलते हैं।
जब दोनों घर आकर मुकेश को सारी बात बताती है तो मुकेश डर जाता है। अरे कमला, ये क्या कर दिया तुमने? जयकाल भाव से पंगा ले लिया। ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब रहने दीजिए, मैं क्या करती। हम इतनी मेहनत से हर रोज रसगुल्ले बनाते हैं और उसे मुफ्त में कैसे दे दें? रहने दो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। सुबह होते ही दोनों बाजार रसगुल्ले बनाने का सामान लेने आती है। नहीं, मेरे पास ये सामान नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या बात है, आज सभी दुकानदार के पास सामान ही नहीं है। आप किसी को कुछ बताइएगा मत, मैं आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ। आज जयकाल भाव ने गांव के सभी दुकानदार को मना किया है तुम्हारे घर के लोगों को सामान देने से। खासकर रसगुल्ले बनाने से जुड़े सामान नहीं बेचना है आप लोगों को। ये तो उसने बहुत गलत किया। हमने रसगुल्ला नहीं दिया ना, बस इसलिए वो ऐसा कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। उस दिन कमला और उसकी सास रसगुल्ले नहीं बना पाती है। माँ जी, इतनी छोटी सी बात पर उसने ऐसा कर दिया। कितना अच्छा चल रहा था सब, थोड़े पैसे भी आ रहे थे, मगर अब तो हम रसगुल्ले ही नहीं बना पाएंगे, बेचेंगे कैसे? चलो चलो, अब पंडित जी से बात करके आते हैं। कमला और उसकी सास पंडित जी के पास आती है और सारी बातें बताती है। ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिना किसी सामान के भी रसगुल्ले बन जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये कैसे मुमकिन है? क्या एक रसगुल्ला बचा है तुम्हारे पास? हाँ, मुकेश के लिए कुछ रसगुल्ले रख दी थी, मगर वो खाना भूल गया था, वो बचे हैं। हाँ, तो एक काम करो, इस कागज में थोड़ा सा राख है, इस राख को रसगुल्ले के ऊपर लगा देना और एक मंत्र बताता हूँ, वो पढ़ देना और उस रसगुल्ले को घर के पीछे वाली खाली जमीन में गाड़ देना। इससे क्या होगा? ये करके तो देखो, फिर देखना क्या होगा। कमला और उसकी सास वापस घर आ जाती है, एक रसगुल्ला लेती है, उस पर राख लगाकर मंत्र पढ़ती है और घर के पीछे वाली खाली जमीन में गाड़ देती है। क्या लगता है बहू, क्या होगा? माँ, कल सुबह ही देखते हैं आखिर होता क्या है। अगली सुबह वो देखती है जहाँ उन्होंने रसगुल्ला गड़ा था, वहाँ रसगुल्ले का पेड़ उगाया है और उसमें ढेर सारे रसगुल्ले लटके हुए हैं। माँ जी, ये तो चमत्कार ही हो गया। चलिए अभी इन्हें तोड़ते हैं। पहले खाकर देखते हैं स्वाद कैसा है। माँ जी, स्वाद तो बहुत अच्छा है। वाह, क्या बात है। एक बार पंडित जी से मिलकर आते हैं। दोनों पंडित जी के पास आकर सारी बातें बताती हैं। चलो अच्छी बात है। अब एक काम करना, अगर जयकाल कभी देखे कहीं भी तो उसे एक रसगुल्ला जरूर खिला देना। जी, इससे क्या होगा? करके देखना, फिर पता चलेगा। दोनों सास बहू रसगुल्ला तोड़कर बाजार आकर बेचने लगती है। ये देखकर जयकाल भाव के आदमी हैरान रह जाते हैं और सारी बातें जयकाल भाव को बताते हैं। गांव में रह रहे किसी भी दुकानदार की तो इतनी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो सामान दे, फिर भी रसगुल्ले कैसे बना। चलो, लगता है अब मुझे खुद ही जानना होगा। जयकाल भाव उन दोनों के पास आता है। उस दिन तो रसगुल्ले देने से मना कर दिया था, आज खुद चल कर आया हूँ। आज देना है या नहीं? जी जरूर, ये लीजिए, खाइए। जयकाल भाव वह रसगुल्ला खाता है। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। रसगुल्ला खाते ही जयकाल भाव के मन में करुणा और दया भाव आने लगता है। अरे तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। यही नहीं, सुन लो, सबके सब आज के बाद किसी भी दुकानदार से जबरदस्त वसूल नहीं होगी। सभी को मेहनत करके पैसे कमाने का अधिकार है। हम कुछ गलत नहीं करेंगे। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं। कमला और उसकी सास समझ जाती है ये सब रसगुल्ले का कमाल है। पंडित जी इसी की बात कर रहे थे। उस रसगुल्ले के पेड़ की मदद से कमला और उसकी सास बहू पैसे कमाने लगती हैं और एक बड़ा सा दुकान भी खोल लेती है।